हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड, मैं अपने मायके आई हुई हूँ और तीज पूजा के लिए अभी जा रहे हैं हम लोग शंकर भगवान के मंदिर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं तीज पूजा में अपने मायके जाऊँगी, अपने भैया भाभी के घर में। तो अभी मैं अपने मायके आई हुई हूँ और आज तीज है, तो तीज का फास्ट रखा है, हम सब ने व्रत रखा है। मैंने, भाभी ने, मेरी छोटी बहन ने, तो हम सब मिलकर अभी जा रहे हैं शंकर जी का मंदिर जो पास में ही है हमारे घर के। वहाँ हम लोग शिव जी का पूजा करेंगे। ये देखिए, तीज पूजा में मैं हमेशा ऐसे होता है कि मैं अपने या तो अपने बहन के घर चली जाती हूँ या फिर अपने भाभी के घर में, क्योंकि तीज पूजा में सब कोई मिलजुल कर पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे अकेले अकेले रहो तो उतना अच्छा नहीं लगता। तीज पूजा तीज का जो व्रत है वो बहुत ही कठिन होता है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि इसको निर्जला रखा जाता है। तो हम लोग भी निर्जला व्रत ही करते हैं इसको। और निर्जला व्रत करके सुबह स्नान करके बढ़िया से तैयार होकर शिव मंदिर जाते हैं पूजन के लिए। तो दोस्तों, मैं मंदिर पहुंच चुकी हूं और अभी हम लोग शिव जी का पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, ये भगवान शंकर जी का मंदिर है जो मेरे मायके के जो मेरे भैया का घर है उसके पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग वहीं गए थे पूजन करने। तो फ्रेंड, मंदिर तो पास में ही है तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा मंदिर पहुंचने में। और मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी उस टाइम, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह चले गए थे। नहीं तो मंदिर में बहुत भीड़ होती है आज के दिन। बहुत लोग पूजा करके जा चुके थे और बहुत लोग आने वाले थे, तो पंडित जी बोले जल्दी से कर लो आप लोग पूजा। तो हम लोग फिर पूजा किए अच्छे से। ये मेरी बड़ी भाभी हैं और बहुत ही प्यारी हैं मेरी बड़ी भाभी। हम लोगों को माँ जितना ही प्यार देती हैं और उतना ही हम लोगों का सम्मान भी करती हैं, और हम लोग भी उनको बहुत ही प्यार देते हैं सभी। वो कहते हैं ना कि मायका माँ बिना कुछ नहीं है, अधूरा है। तो मेरी भी माँ नहीं है। 5 साल हो गए मेरी माँ को गए, लेकिन मेरी जो बड़ी वाली भाभी है उन्होंने पूरे हम लोग को माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी 2 भाभियाँ हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं, हम लोग को बहुत प्यार देती हैं, तभी हम लोग जा पाते हैं। और अच्छा भी लगता है, साथ में सब कोई त्यौहार मनाते हैं। तो ये मेरी छोटी बहन है। तो फ्रेंड, हम लोग वापस घर आ गए। उसके बाद में रात में 8 बजे फिर तीज का जो पूजा था वो स्टार्ट हुआ। वो मोहल्ले में एक भाभी हैं, उनके यहाँ तीज पूजा का फुलेरा रखा गया था, तो सबके सब वहीं गए। जितनी भी महिलाएं थी पड़ोस में सभी वहाँ आए। तो फ्रेंड, कॉलोनी में सभी महिलाएं जो हैं वो भाभी के घर पहुंच चुकी हैं पूजा के लिए। और ये देखिए, पूरी कॉलोनी की जितनी भी भाभियां, दीदी, बहन लोग थे सभी आए हैं पूजा के लिए। और सबसे पहले यहाँ गौरी माँ का मूर्ति रखा गया है और पार्थिव शिवलिंग का भी यहाँ स्थापना हुआ है, क्योंकि ये हरतालिका व्रत जो था वो माता पार्वती ने ही किया था और 12 साल तक वो व्रत, बहुत कठिन व्रत करके ही शिव जी को पाई थी। तो उन्हीं के लिए ये पूजा किया जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी सी मूर्ति है माँ गौरी की। मैं आप लोग को पास से दिखा रही हूँ। सभी महिलाएं निर्जला व्रत रखी हैं, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है, देख लीजिए। और
पूरा 16 श्रृंगार कर कर के सब आई हुई हैं पूजा के लिए। पूरी रात ये पूजा चलती है, जागरण करना पड़ता है, क्योंकि शिव पार्वती की स्थापना होती है तो वहाँ सोना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं रहता। ये देखिए पूरी रात यहाँ कीर्तन भजन पूजन यही सब चलता है हमारे यहाँ। अभी पंडित जी आए हुए नहीं थे और भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि भाभियाँ सब आके बैठ गई हैं पूजा के लिए और पंडित जी अभी पधारने वाले हैं। उसके बाद में फिर पूजा स्टार्ट हो जाएगी। सभी मिलजुल के पूजा करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है तीज का। ये देखिए पंडित जी आ रहे हैं, अभी अपना आसन पर बैठेंगे और पूजा शुरू करवाएंगे। सभी एक साल में एक बार ये पूजा करने आती हैं तो सबसे मुलाकात होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। कितनी प्यारी प्यारी भाभियाँ हैं, सब ऐसे 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रख कर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने आई हैं। तो पंडित जी ने पूजा शुरू करवा दी है। सबसे पहले जल से माता पार्वती और शिव जी का अभिषेक किया गया, फिर दूध से दही से जितना भी विधि विधान से पूजा करवाया पंडित जी ने। इस तरीके से हम सभी ने बहुत ही अच्छे से पूजा किया। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी तो 2 पार्ट में पूजा किया गया। पहले जितने लोग पहले आए थे वो सब पहले पूजा किए, उसके बाद फिर जितनी स्त्रियां बची थीं बाद में उन्होंने फिर से दोबारा से पूजा किया। पूरी रात जागरण करना रहता है, कीर्तन भजन करना रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए सबने पूरे विधि विधान से पूजा किया। मैंने भी अच्छे से पूजा की तीज माता की, माँ गौरी और शिव जी की। ये बहुत ही कठिन पूजा होती है। जिस तरीके से बिहार में छठ पूजा होती है, उसका जो व्रत है वो बहुत कठिन होता है, वैसे ही ये तीज पूजा का व्रत भी बहुत ही कठिन होता है। पहले दिन ही 12 बजे रात से पानी वानी सबका बंद रहता है और निर्जला उपवास करना पड़ता है 24 घंटा से ज़्यादा का। फिर पूरी रात जागरण भी करनी रहती है। पूजा करने के बाद में सोते नहीं हैं। हरतालिका व्रत की कथा भी महाराज ने हम सबको अच्छे से सुनाई, जिसकी कथा आप लोगों को पता ही होगा। सबने मिलकर माता को चुनरी अर्पण किया। हरतालिका व्रत का कथा आप लोग को तो पता ही होगा, क्या करने से क्या होता है ये सब उसमें दिया हुआ है, जो पंडित जी ने हम लोगों को सुनाया। फिर उसके बाद में फिर से मध्य रात्रि में फिर से पूजा कराई महाराज जी ने शिव जी की। ये मेरी बड़ी वाली भाभी हैं, जो बहुत ही प्यारी हैं और पूरे मन से इन्होंने व्रत रखा है और पूजा कर रही हैं। ये देखिए फिर हम सब ने अच्छे से पूजा किया और फिर माता का आरती हुआ रात में 12 बजे करीब। तो फ्रेंड मेरी ये ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे सभी को।